2022 विश्व कप में मेसी की ऐतिहासिक जीत और रोनाल्डो के इमोशनल एग्जिट के बाद ज़्यादातर लोगों को लगा था कि इन दोनों खिलाड़ियों का समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख़त्म हो चुका है। लेकिन सरप्राइजिंगली किसी तरह ये दोनों आज तक फुटबॉल खेल रहे हैं। 2026 विश्व कप में हम शायद एक ऐसा नज़ारा देखने वाले हैं जो फुटबॉल के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। एक आखिरी प्रतियोगिता, एक आखिरी मौका। क्या मेसी अपना ताज बचा पाएंगे या फिर रोनाल्डो आखिरकार वो ट्रॉफी जीत लेंगे जो कि हमेशा से उनसे दूर रही है। फिलहाल जिस तरह चीज़ें दिख रही है, हो सकता है पहली बार विश्व कप के इतिहास में मेसी और रोनाल्डो आमने सामने आ जाए, ताकि रोनाल्डो और मेसी के ऊपर नोक-झोंक करने वालों को एक सही जवाब मिल सके। लेकिन इन सब से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2006 विश्व कप में हमने पहली बार रोनाल्डो और मेसी को इस प्रतियोगिता के मंच पर देखा था। सिर्फ 21 साल का रोनाल्डो, लेकिन वो फिर भी हर कहानी के केंद्र थे। पोर्टुगल शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक पहुंच गए और रोनाल्डो उनके सबसे बड़े अटैकिंग वेपन्स में से एक थे। लेकिन उस प्रतियोगिता के दौरान उनका सबसे यादगार पल किसी गोल से नहीं आया, बल्कि एक कंट्रोवर्सी के रूप में आया। इंग्लैंड के खिलाफ एक गर्मजोशी क्वार्टर फाइनल में, क्योंकि रोनाल्डो ने वेन रूनी के रेड कार्ड में एक अहम भूमिका निभाई और इसके बाद उन्होंने बेंच की तरफ देखकर एक मशहूर विंक किया और फिर पेनल्टी शूटआउट में शांत दिमाग से पेनल्टी कन्वर्ट कर दिया। पोर्टुगल अगले राउंड तक तो पहुंच गया, लेकिन रोनाल्डो उस मैच के सबसे बड़े विलन बन गए और उसी पल दुनिया ने पहली बार उस मेंटालिटी की झलक देखी जो आगे चलकर उनके करियर को एक दिशा देने वाला था। और दूसरी तरफ सिर्फ 18 साल का लियोनेल मेसी, लेकिन वो स्टार्टिंग लाइनअप का हिस्सा नहीं थे। वो जब भी मैदान पर उतरते थे तब उनमें एक अलग ही बात नजर आती थी। अपने विश्व कप डेब्यू में ही उन्होंने गोल स्कोर किया और अर्जेंटीना के लिए विश्व कप में गोल स्कोर करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे किसी एक महान खिलाड़ी की शुरुआत हो रही है। लेकिन उस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल्स में ही बाहर हो गया। लेकिन दुनिया को उस युवा प्रतिभा की झलक ज़रूर मिल चुकी थी जो आने वाले सालों में फुटबॉल पर राज करने वाला था। और फिर आया 2010। अब लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो उभरते हुए सितारे नहीं रहे, बल्कि वो फुटबॉल के सबसे बड़े आइकॉन्स बन चुके थे। ला लीगा में उनकी दुश्मनी अपने चरम पर थी और उनसे उम्मीदें पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन साउथ अफ्रीका में जब विश्व कप शुरू हुआ तो कुछ भी सही नहीं बैठा। एक ऐसा विश्व कप जिसे आज भी सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल प्रतियोगिताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है और दोनों इस प्रतियोगिता में अपनी काबिलियत को दिखाने में असमर्थ रहे। गोल्स नहीं आ रहे थे, वो खास मैजिक नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन 2014 की कहानी एक टर्निंग पॉइंट बना। अपने पीक ईयर्स में दोनों को ऐसा हार्ट ब्रेक मिला जो उनकी अलग अलग कहानियों को डिफाइन करने वाला था। 29 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने करियर के पीक पर थे, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं था। वो एक क्रॉनिक नी इंजरी से जूझ रहे थे जिसने उनके खेलने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस इंजरी के बावजूद उन्होंने खेलने का निर्णय लिया। पोर्टुगल बहुत स्ट्रगल कर रहा था और रोनाल्डो के पूरे कोशिश करने के बाद भी बात नहीं बनी। एक प्रतियोगिता जो कि उनकी ग्रेटनेस के लिए याद रखा जाना चाहिए था, लेकिन वो शुरुआती स्टेज में ही हार्ट ब्रेक के साथ ख़त्म हुआ। लेकिन दूसरी तरफ लियोनेल मेसी बिल्कुल इसके विपरीत कर रहे थे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अर्जेंटीना को इंस्पायर किया और टीम को विश्व कप के फाइनल तक ले गए। पहली बार लगा कि ये शायद उनका मोमेंट है, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में सब कुछ फिसल गया। जर्मनी ने गोल स्कोर कर दिया और लियोनेल मेसी का सपना टूट गया। एकदम करीब से फुटबॉल जगत के सबसे बड़ी ट्रॉफी उनके हाथ से निकल गई। और उसके बाद आया 2018 का विश्व कप। यह प्रतियोगिता रोनाल्डो और मेसी के अंतिम पड़ाव के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि ये उनका चौथा विश्व कप था। पोर्टुगल ने 2016 यूरोज जीता था, जो कि रोनाल्डो की पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी थी। रोनाल्डो उसी जज्बे और इंटेंसिटी के साथ प्रतियोगिता में आए और ग्रुप स्टेज में स्पेन के खिलाफ 3-3 से हैट्रिक स्कोर किया और स्पेन के साथ ड्रॉ किया, जो कि पोर्टुगल के नज़रिए से एक जीत थी।
लेकिन फिर वही हुआ। राउंड ऑफ 16 में यूरुग्वाई के हाथों पोर्टुगल के साथ रोनाल्डो एलिमिनेट हो गया। उस प्रतियोगिता के दौरान अर्जेंटीना का विश्व कप भी बिल्कुल उम्मीदों के विपरीत रहा। खासकर नाइजीरिया के खिलाफ मेसी के आइकॉनिक गोल ने उन्हें शर्मिंदगी से बचाया। लेकिन राउंड ऑफ 16 में उनका सामना हुआ इवेंचुअल चैंपियंस फ्रांस से। मुकाबला टक्कर का हुआ, लेकिन मेसी कुछ खास नहीं कर पाया और जिसके वजह से अर्जेंटीना को एलिमिनेशन का सामना करना पड़ा। और फिर आया 2022 कतर, वो प्रतियोगिता जिसने सब कुछ बदल दिया। लियोनेल मेसी ने विश्व कप के इतिहास की सबसे महान परफॉर्मेंस में से एक दी। मैच दर मैच उन्होंने अर्जेंटीना को अपने कंधों पर उठाया। सऊदी अरेबिया के खिलाफ अविश्वसनीय हार के बाद सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था, लेकिन उस मैच के बाद मेसी ने अपना जादू दिखाया और अर्जेंटीना को फाइनल तक ले गए और फुटबॉल के इतिहास में सबसे महान विश्व कप फाइनल्स में से एक में उन्होंने विश्व कप जीत लिया। सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी बिल्कुल अलग थी। पोर्टुगल के पास टैलेंट था, स्क्वाड थी, लेकिन कोचिंग डिपार्टमेंट में शायद कमी रह गई। क्वार्टर फाइनल में मोरक्को ने पोर्टुगल को बाहर कर दिया। टीम नए जनरेशन की तरफ बढ़ रही थी और रोनाल्डो का रोल धीरे धीरे कम होने लगा और उस समय सबको लगा कि शायद रोनाल्डो के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। रोनाल्डो आंसुओं के साथ फील्ड से बाहर चले गए, ये जानते हुए कि शायद यही उनका आखिरी विश्व कप था। कोई फेरी टेल एंडिंग नहीं, सिर्फ हार्ट ब्रेक। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं। 2025 नेशंस लीग जीतने के बाद उन्होंने 2026 विश्व कप के लिए बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर लिया। इसके चलते रोनाल्डो ने आखिरकार सऊदी लीग भी अपने नाम कर लिया। आज 41 साल की उम्र में रोनाल्डो पोर्टुगल के स्टार्टिंग 11 का हिस्सा कप्तान के रूप में बने हुए हैं। किसी भी यूरोपियन फुटबॉल से दूर MLS में खेल रहे हैं और अपने टीम के सेंटरपीस बने हुए हैं। 2024 कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना बिना कोई मैच हारे ट्रॉफी जीती और अपने विनिंग आइडेंटिटी को बरकरार रखा। और अब ये दोनों महान खिलाड़ी 2026 विश्व कप के मंच पर अपना आखिरी दांव खेलने उतरे हैं। कोई चाहे कुछ भी कहे, ये उनका आखिरी विश्व कप होने वाला है। अगर अर्जेंटीना और पोर्टुगल दोनों अपने ग्रुप्स में टॉप करते हैं तो नॉकआउट स्टेज में पहली बार विश्व कप के मंच पर रोनाल्डो और मेसी आमने सामने आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो शायद सारे व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। फुटबॉल के दो सबसे बड़े आइकॉन्स एक आखिरी बार सबसे बड़ी ट्रॉफी के लिए। तो क्या हमें ये ड्रीम मैच देखने को मिलेगा? अगर मिला तो कौन जीतेगा, मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।